पूर्व में भगवान शिव के 63 नयनारों की कथा कही और उन 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा कही थी अपर। अभी पूर्व में ही कथा में शायद शिरूर की कथा में कहा था अपर का बारे। अपर भगवान शिव का बाल्यावस्था में भक्त रहा, भगवान शिव की शरणागति में रहा, भगवान शंकर का भजन करा और एक दिन संगत में बिगड़ गया और दूसरे धर्म में चले गया। अपना धर्म उसने छोड़ दिया और अपने सनातन धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि रूखी रोटी खा लेना, चटनी से रोटी खा लेना, दुनिया के धक्के खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। इस सनातन धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए तो कई भारत की भूमि के ऐसे शेर हुए जिन्होंने अपना शीश कटा दिया, पर धर्म नहीं बदला। घास की रोटी खा ली पर अपना धर्म नहीं बदला, जंगलों में पड़े रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, जगत के ठोकर खाते रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, मरते मर गए पर अपना धर्म नहीं बदला। और आज के जमाने में ना जाने लोगों को क्या लाभ मिलता है, अपना सनातन धर्म लोगों को बुरा लगता है और दूसरा धर्म लोगों को अच्छा लगता है। 63 नयनार, भगवान शंकर के 63 शिव भक्त ऐसे हुए जिनकी कथा आज भी पूरा संसार गाता है, उनको नयनार कहा गया। गिनती में वो 63 नयनार रहे। 63 वो 63 नयनार है और उन 63 नयनारों में एक अपर ऐसा नयनार है, ऐसा शिव जी का भक्त है जो अपना धर्म छोड़े और दूसरे धर्म में चले गए, पर दूसरे धर्म में जाने के बाद जब शरीर में रोग आ गया, शरीर में कष्ट आ गया, तो उस धर्म के लोगों ने उसको छोड़ दिया। शरीर अच्छा था तब तक रखा, शरीर श्रेष्ठ था तो रखा, फिर छोड़ दिया। आखिरी में वो अपर नयनार को लगा कि मेरी एक ही बहन है, मरने से पहले मैं अपनी बहन से मिलता हूं, और वो नयनार अपनी बहन से मिलने के लिए गया और बहन ने देखा कि ये बहुत बीमार है, रोग हो गया है, इसको दूसरे धर्म के लोगों ने लाकर यहाँ छोड़ दिया है, ये किसी काम का नहीं बचा, तब इसको यहाँ लाकर छोड़ा। तो बहन ने कहा तुझे मरना ही तो है, तेरे प्राण छूटना ही तो है, एक काम कर, शिवजी के मंदिर में चल और एक लोटा जल चल। वो अपर नयनार ने कहा कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये पहले तो उस धर्म में चले गया और अब वापिस पलट कर आया,
और शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। बहन ने कहा दुनिया कहेगी कहने दे, दुनिया ताना देगी देने दे, दुनिया अपशब्द कहेगी कहने दे, तू तो चल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने चल। और शिव के मंदिर में वो अपनी बहन के साथ में जल चढ़ाने के लिए जैसे ही गया, उसने जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा और उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करा, उस जल का आचमन उसने करना प्रारंभ करा, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। शरीर ठीक हुआ तो अब वो दूसरे धर्म के लोग, जिस धर्म में वो पहले चले गया था, उस धर्म के लोग उसको लेने के लिए आ, ठीक हो गया, चल हमारे साथ। नहीं गए, अब नहीं जाऊंगा। जब दुनिया के धक्के खा लेता है इंसान, जब दुनिया की ठोकर खा लेता है इंसान, और ठोकर खाने के बाद जब देवाधिदेव महादेव की शरणागति में जाता है, तब उसका जीवन सार्थक हो पाता है। और आप लोगों से निवेदन है, जब सारी दुनिया ने तुमको ठुकरा दिया, हर तरह से तुम हताश हो गए हो, हर तरह से तुम दुखी हो गए हो, तकलीफ में हो गए हो, और तुमको कोई सहारा दिखता नहीं हो, आसरा नहीं दिखता हो, तब आखिरी में मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, सारी राहें तुम्हारे सामने खुलकर सारी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये 63 जो शिव के भक्त हुए हैं, ये 63 जो भगवान शंकर के नयनार हुए हैं, ये 63 जो शिव के उपासक हुए हैं, इनकी कथा केवल कथा नहीं है, इनकी कथा हमारे जीवन में एक उद्देश्य, हमारे जीवन का एक लक्ष्य, हमारे जीवन की एक मंजिल निश्चित कर देती है, एक मंजिल निश्चित कर देती है। ये 63 नयनारों की जो कथा है, ये हमारे जीवन में एक बल उत्पन्न करती है, हमें बल देती है, हमें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं,